कक्षा 10 इतिहास। ठीक है, इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे चैप्टर 1 का। ठीक है, चलिए। आपका चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर दिया है कि लाल कुर्ते का गठन किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल कुर्ते का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में दिया हुआ है कि जालवेरिन एक संस्था थी, यानी किसकी संस्था थी। तो यह थी व्यापारियों की संस्था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ठीक है, चलिए तो यह आंसर हो जाएगा हमारा तुर्की देश के साथ। ठीक है, चलिए 5 में देखते हैं। 5 में है ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा यूनान का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो सीडान का युद्ध हुआ था हमारा 1870 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में दिया है गॉस-स्टीन की संधि किस वर्ष हुई थी। तो गॉस-स्टीन की संधि हमारा 1865 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 8 नंबर में है ये क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था हमारा 1854 ईस्वी में। चलिए आते हैं 9 नंबर का है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। तो यह हुआ था आपका मई 1848 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में दिया है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो यह हमारा 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। 11 देखते हैं कह है काउंट काबुल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो काउंट काबुल की मृत्यु हुई थी 1862 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए आते हैं 12 में दिया है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 1832 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। चलिए देखते हैं 14 में कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 दिया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यह हो जाएगा सीडन के युद्ध। सीडन के युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण है वह पूरा हो गया था। ठीक, तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में दिया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो यह ऑप्शन हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में दिया है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। तो इसका विरोधी ऑस्ट्रिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। उसके बाद दिया है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण था वह किस साल जो है पूरा हुआ। तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था पूरा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है वियना सम्मेलन। 21 नंबर क्वेश्चन वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए आते हैं 22 में। कह रहा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो गीजो जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, यानी कौन कौन से देश के बीच हुआ था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में दिया है वियना किस देश की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है। तो यह है ऑस्ट्रिया की राजधानी। उसके बाद यह है 25 में यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 26 में क्वेश्चन। 26 में दिया है सूडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो सूडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वो सही है। उसके बाद है 27 नंबर किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए उसके बाद आ गया 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में दिया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। ठीक है। चलिए आते हैं 29 में। 29 दिया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था सूडान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलिए 30 देखते हैं। 30 में दिया है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो यह हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है 31 नंबर देखते हैं। 31 में दिया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद है 32 यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो ये हो जाएगा मेजिनी ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना ही। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।